तो कैसे हैं आप? तो अभी जो है हमने टाइम एंड वर्क का सीरीज अभी हम कर रहे हैं कंप्लीट। तो अभी जो है हमने 3 क्लास टाइम एंड वर्क का, बहुत छोटा छोटा क्लास लेते हैं, आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे अगर आप पढ़ रहे होंगे तो। और बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट हमारा है, जैसे पूरा टाइम वर्क एक ही कंसेप्ट लेकर मैं चल रहा हूँ और काफी छोटा सा हमारा कंसेप्ट है। आप देखेंगे तो पूरा जो बिल्कुल जीरो आप हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपके बनने में टाइम वर्क इतना इजी तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हर एक छोटी चीज को मैं बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर मैथ्स आपके लिए बिल्कुल ही वीक होगी, फिर भी आप देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज जो है हम अभी तीन क्लास हो चुकी है, तो चौथी क्लास है। तो आज जो है टाइम वर्क का अल्टरनेट डे का जो है अल्टरनेट डे वाला सवाल, मतलब कि एक आदमी आता है, पहला दिन काम करता है, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, ऐसे करके जो काम चल रहे होते हैं, तो आज हम उस पर काम करने वाले हैं और अल्टरनेट डे के सवाल को आज मैं देखने वाले हैं और इसको बड़े अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास है और हम फिर से इसे समझने की कोशिश करते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन हम करेंगे प्रैक्टिस की, फिर धीरे धीरे लेवल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो टाइम वर्क में थोड़ा थोड़ा हमारा लेवल बढ़ रहा है, तो थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A and B can complete a work in 15 and 20 days respectively। तो समझ में आया कि कोई भी एक काम को A जो है 15 डेज में और B उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, अब लिखा है if they work alternately and A starts the work। इसका मतलब क्या होगा कि वो अल्टरनेटली काम करते हैं, है ना। मतलब कि अगर A काम करता है फिर B, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि पहले B काम करे फिर A करे, इसीलिए इसने लिखा कि A starts the work, मतलब A पहले काम शुरू करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि काम पहले दिन एक दिन आज किया A, कल करेगा B, फिर परसों कौन करेगा A, फिर उसके बाद B। तो कुछ इस ढंग की बातें इसमें हो रही है। तो कह रहा है कि बताओ काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो बड़े अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि देखो फिर से वही पुराना कांसेप्ट हमारा जो है हम जिससे कर रहे हैं। तो A जो है 15 डेज में काम को कंप्लीट कर ले रहा है, जबकि B की बात करें तो B जो है 20 डेज में काम को कंप्लीट कर ले रहा है। अगर मैं इसका एलसीएम करता हूं तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 15 और 20 जो है हमारा कितना हो गया, अगर हम देख रहे हैं तो ये जो हो गया हमारा, फिर 20 का एलसीएम हम ले रहे होंगे तो 60 आ गया, है ना। 20 15 का 23 जा 15 4 जा, तो जो हमारा जो टोटल वर्क हो गया वो तो हमारा कितना यूनिट हो गया, 60 यूनिट का हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है 15 डेज में 60 यूनिट वर्क को कर ले रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 15 4 जा 4 यूनिट। ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम को करेगा और बी जो है 20 डेज में 60 यूनिट काम को कर ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 23 जा, तो आ गया ये 3 यूनिट, है कि नहीं। तो ए एक दिन में 4 यूनिट काम को कर ले रहा है, जबकि बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर ले रहा है। अब यहीं से इसका नया कांसेप्ट, यहां तक तो हमने पीछे कर रखा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां थोड़ा अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिए कि पहले दिन जैसे कि मैं बोलूं एक दिन, फिर अगला दिन, तो फर्स्ट डे ए काम किया 4 यूनिट और सेकंड डे जस्ट अगले दिन बी काम किया 3 यूनिट। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन में 4 + 3 7 यूनिट काम किए। समझ में आ रही मेरी बात को? मैं इसे फिर से रिपीट करता हूं कि ए जो है फर्स्ट डे 4 यूनिट काम को किया, नेक्स्ट सेकंड डे जो है 3 यूनिट काम हुआ जो किया बी, है ना। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 2 दिन में टोटल 2 डेज का जो फर्स्ट डे ए ने किया 4 यूनिट, सेकंड डे बी आया 3 यूनिट, फिर थर्ड तीसरे दिन फिर कौन आएगा ए 4 यूनिट काम करके जाएगा, चौथे दिन फिर से आएगा बी जो 3 यूनिट काम करेगा। तो कुल मिलाकर मैं इसे ऐसा कह सकती हूं कि 2 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी, मतलब पहला दिन ए दूसरा दिन बी। तो मैं ऐसा कह सकते हैं कि 2 डेज वर्क जो है ऑफ ए एंड बी, तो ये जो होने वाला है हमारा 4 + 3 7 यूनिट। ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब यहीं से नया कांसेप्ट रिलीज होता है कि 2 डेज वर्क, मैं इसे थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो एक बारी मैं इसे थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। तो मैं इसे यहां से लिख रहा हूं,
टू डेज वर्क ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो ये जो हमारा है 7 यूनिट हुआ, कितना यूनिट हो गया 7 यूनिट, है ना। इसको अच्छे से लिखना जरूरी है क्योंकि यहां से मैं आपको कंसेप्ट बताने वाले हैं। अब देखो, तो ए और बी ने 2 दिन में 7 यूनिट काम को किया। अब आप देखो आपको कहां पहुंचना है, 60 यूनिट वर्क पे पहुंचना है। तो 7 में अब देखो, अब 7 को 16 से तो फिर 4 डेज में हो जाएगा 14 यूनिट, फिर आगे 7 7 ऐड करते रहेंगे। इससे अच्छा हम देखते हैं 60 कहां पे आ रहा है। तो मैंने देखा 7 8 जार, है ना, 7 8 जार 56 और 7 9 जार 63, जो ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं 9 पे चला जाऊं तो ज्यादा हो जाएगा। तो समझ में क्या आया इसमें, मतलब आपको क्या करना है कि 60 के एकदम नियरेस्ट पहुंचना है। अगर 60 डायरेक्ट हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपको 60 के बिल्कुल नियरेस्ट पहुंचना है। तो 7 8 जार, तो इधर 8 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 8 से करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 16 डेज वर्क जो हो गया किसका, ए एंड बी का, वो कितना यूनिट हो गया, तो 7 8 जार 56 यूनिट। अब आप देखो, मतलब 16 डेज में ए और बी ने 56 यूनिट काम को कर लिया। इसमें क्या हुआ होगा कि ए आया होगा काम करने के लिए पहले दिन, फिर दूसरे दिन बी, तीसरे दिन चौथे, ऐसे करके चलता है। अब क्या हुआ, आपके पास टोटल वर्क जो थे, टोटल वर्क जो था वो था कितना यूनिट, 60 यूनिट। उसमें तो 56 यूनिट हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितने यूनिट बच गए, 4 यूनिट। अब आप देखो जो नेक्स्ट 16 के बाद 17वें दिन काम को कौन करने आएगा, काम को करने आएगा ए, और ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, और तो फिर 4 यूनिट ही रिमेनिंग वर्क है। तो कितने दिन लग जाएंगे एक को इस काम को करने में, तो एक दिन लगा लिया उसमें पूरा और काम हो गया कंप्लीट। तो जो नंबर ऑफ जो डेज आने वाले हैं, जो नंबर ऑफ डेज जो यहां पर आने वाले हैं वो हमारा क्या है, देखो 16 डेज प्लस में 4 यूनिट काम को 4 से 4 को डिवाइड किया तो आ गया एक, मतलब 17 डेज, है ना। ये थोड़ा सा अच्छा कांसेप्ट था, मैं एक और क्वेश्चन लेने वाला हूं, लेकिन मैं जिसे आपको बता दे रहा हूं कि इसमें जो है सबसे पहले आपको यहां देखना था कि 2 डेज का वर्क, पहले दिन ए फिर नेक्स्ट डे बी, 4 और 3 7 यूनिट काम वर्क 2 डेज में, और तो 7 यूनिट काम, तो आपको 7 से कहां पहुंचना था, 60 पे। तो आपने क्या करना है कि 7 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि मैं 60 पे पहुंच जाऊं। तो मैंने देखा 9 ज्यादा हो रहा है तो 8 से मल्टीप्लाई किया, तो बोथ साइड 8 से मल्टीप्लाई किया, तो मतलब 2 8 हो गया 16 डेज वर्क जो है ए और बी का वो है 56 यूनिट। अब आगे जो काम करना है तो कितना काम बच गया जी, 4 यूनिट काम बच गया। और ये करने के लिए कौन आया, तो आया ए, क्योंकि पहले ए ने काम शुरू किया था तो ए आया और वो 4 यूनिट काम करके चला गया। तो 16 प्लस 1 17 डेज, 1 डे लग गया ए को, तो काम 17 डेज में कंप्लीट हुआ, जिसमें कि 8 डेज बी ने किया और 9 डेज ए ने किया। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो है हमने क्वेश्चन को देखा है, उससे कांसेप्ट को समझा है, उसी कांसेप्ट में एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, फिर लेवल को हम और आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें फिर से ये कह रहा है कि ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 12 एंड 18 डेज रिस्पेक्टिवली। तो समझ में आया कि ए जो है एक काम को 12 डेज में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 डेज में कर सकता है। बहुत अच्छे। फिर कहते हैं ए स्टार्टेड द वर्क, ए ने काम को शुरू किया, एंड क्या हुआ, देन दे वर्कड वन बाय वन फॉर 1 डेज। मतलब ए और बी जो है काम को तो स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे, ए काम को स्टार्ट कर रहा है और फिर वो 1 बाय 1 काम कर रहे हैं, मतलब ए काम कर रहा है, फिर बी कर रहा है, ए कर रहा है, बी कर रहा है, वो एक एक दिन के लिए, पहले एक दिन के लिए ए काम करता है, फिर नेक्स्ट डे बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे करके काम कर रहा है। तो कह रहे हैं कि हाउ मच टाइम would be taken to complete the entire work, तो पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने कहा चलो ये ए है और ये बी है, तो ए जो है काम को 12 डेज में कर लेता है, जबकि बी 18 डेज में काम को कर ले रहा है। तो समझ में क्या आया कि मैं देखूं तो यहाँ पर 18 का एलसीएम कर रहे हैं 12 18 का, तो आपको मालूम है 18 2 जा 36 एंड 12 3 जा 36 यूनिट हो गए टोटल वर्क अपना। टोटल वर्क की मैं बात करूं तो 36 यूनिट हो गया। अब क्या हुआ कि ये जो है समझ में आ रहा है कि 36 यूनिट वर्क को 12 डेज में कर ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है,
एक दिन में 12 3 3 यूनिट काम को कर ले रहा है। अगर मैं बी की बात करें तो बी कितने दिन में कर ले रहा है, तो 18 2 यूनिट काम को पर डे कर रहा होगा। फिर अब अगली बात अगर मैं करूं, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को मैं जोड़ दूं, तो समझ में क्या आ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन ए कर रहा है 3 यूनिट, नेक्स्ट डे बी कर रहा है 2 यूनिट। तो इसका मतलब यही हो गया, मैं ये कह सकते हैं कि ए और बी का अगर ये दोनों मिलकर 2 दिन में, है ना, 2 डेज, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 2 डेज वर्क की मैं बात करूंगा, तो 2 डेज वर्क जो होगा ऑफ ए एंड बी, ये हमारा किसके बराबर होगा, 5 यूनिट के बराबर होगा, क्योंकि पहले दिन ए ने किया 3 यूनिट, दूसरे दिन बी ने किया 2 यूनिट, है ना। तो 2 दिन में ए और बी दोनों मिलकर 5 यूनिट काम को कर लिए। अब आपके समझ में आ गया 5 यूनिट है, पहुंचना है किस पे, 36 पे। तो 5 के टेबल को हम देख रहे होंगे, तो 5 7 जा 35 आता है, 5 8 तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें भी, तो 7 से। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 14 डेज वर्क जो है ऑफ ए एंड बी, ये जो आ रहा है कितना, 35 यूनिट, है ना। अब देखो 35 यूनिट वर्क तो हो गया है, तो टोटल वर्क था 36, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 1 यूनिट। अगर रिमेनिंग वर्क की अभी मैं लिख देता हूं, तो रिमेनिंग वर्क की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो गया, 1 यूनिट। अब इसको करने के लिए कौन आएगा, तो भैया देखो 14 डेज में तो 7 डेज दोनों का कंप्लीट हो गया, ए आएगा पहले, और ए एक ही 3 यूनिट काम को कर लेता है पर डे, और काम करना है 1 यूनिट, तो टोटल काम 1 यूनिट है, और एक दिन का काम तो 3, तो 1/3 डेज लग जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज या फिर टाइम टेकन की बात कर रहे होंगे, तो 14 डेज ये हो गया, और प्लस में 1/3 डेज हो गया, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, 14 1/3 डेज। तो मतलब ये जो इंटायर वर्क पूरा कंप्लीट वर्क जो है 14 1/3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन को। तो आइए इसमें जो है अभी लेवल को बढ़ा रहे हैं और हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने जो है लिखा है, A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. How much time will be taken by them if they work one by one? तो मतलब 1 by 1 लिखा हो या फिर यहाँ पर इसके बदले लिखा हो अल्टरनेटली, तो मतलब कि 1 by 1, तो यही मीनिंग है। अब जरा इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, तो A है, B है और C है, ठीक है। तो ये हमारा 10 डेज हुआ में काम को कर लेता है, ये 12 डेज में कर लेता है, और इसकी बात करें तो ये जो है 15 डेज में काम को कर लेता है। तो अब अगर ये मैं बात कर रहा हूं, तो ए बी सी तीनों मिलकर काम को जो कर रहे होंगे, तो अगर मैं 10 12 और 15 का एलसीएम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप देखो तो 15 2 जा 30, तो आपका जो 12 नहीं आया तो ये 60 आएगा, इसका एलसीएम आपको मालूम है। टोटल वर्क हमारा जो है वो है 60 यूनिट, और ए जो है एक दिन में 60 यूनिट काम को 10 डेज में कर लेता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए का जो 1 डे वर्क जो है ना, वो कितना यूनिट है, 6 यूनिट है। जबकि बी की बात करें तो बी 60 यूनिट वर्क को अगर 12 डेज में कर लेगा तो एक दिन में तो 5 यूनिट काम करेगा ना, 5 यूनिट काम होगा इसका। और अगर सी की बात करें तो 15 4 जा 4 यूनिट वर्क पर डे होगा। अब आप समझो कि ये पहले दिन मान लेते हैं ए कर रहा होगा, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी अगर काम कर रहा है, तो तीनों मिलकर जो है कितना काम को कर लेते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर बात करें तो एक दिन ए का, दूसरे दिन बी का, तीसरे दिन सी का, तो ए बी सी तीनों मिलकर तो 3 दिन का हो गया। तो अभी यहां पर हमें कहना होगा कि 3 डेज वर्क ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी का जो 3 दिन का काम होगा वो कितना यूनिट हो जाएगा, 6 4 और 5, तो 15 यूनिट हो जाएगा। तो मतलब 3 डेज का वर्क 15 यूनिट है, तो मैं तो 15 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, 60, तो डायरेक्ट हो गया, तो ज्यादा आसान हो गया, मल्टीप्लाई 4, तो मल्टीप्लाई 4, तो मतलब क्या देखो क्या हो गया कि 12 डेज हो गया वर्क ऑफ ए बी सी, कितना, तो आपका हो गया 60 यूनिट। तो टोटल काम भी आपका 60 यूनिट था, रिमेनिंग तो कुछ बचा नहीं, और टाइम लग गया 12 डेज। तो टाइम टेकन जो है उसके बारे में हम क्या कहेंगे, 12 डेज, मतलब 12 डेज में ए बी और सी जो है काम को कंप्लीट कर लेंगे।
आपने 3 का देखा, थोड़ा सा और हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा क्या है, देखते हैं। तो अभी जो है एक हम अच्छा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लिए तो मुझे लगता है कि अल्टरनेट डे वाले में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये इसको हम जरा देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि P, Q and R can complete a work in 20, 30 and 40 days respectively. मतलब एक काम को P 20 डेज में कर लेता है, Q उसी काम को 30 डेज में कर लेता है और R जो है 40 डेज में कर लेता है। बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं P work till completion of work, मतलब P जो है शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया जा रहा है, शुरू से लेकर लास्ट तक जो है आपका काम किए जा रहा है कौन, P। बट लेकिन Q एंड R वर्क विद P अल्टरनेटली, मतलब समझ रहे हो, जैसे कि पहले दिन P आया, P तो काम करेगा है, लेकिन इसके साथ में कौन काम करने आया, Q। ये तो फर्स्ट डे की बातें हुई, लेकिन सेकंड, ये तो फर्स्ट डे था, सेकंड डे P तो आया लेकिन उसके साथ Q नहीं आ रहा है काम करने के लिए अल्टरनेट डे पे। मैं थर्ड डे की बात करूं तो P के साथ फिर Q काम करने के लिए आया। फोर्थ डे की मैं बात करूं तो कौन आया, P के साथ R आया काम करने के लिए। ये लिखा है कि P वर्क टिल कंप्लीशन ऑफ वर्क, P तो डेली कर रहा है, लेकिन पहले और आगे लिखा बट Q एंड R वर्क विद P अल्टरनेटली, मतलब पहले दिन जैसे P के साथ Q आया, अगले दिन सेकंड डे P के साथ R आया, फिर थर्ड डे P के साथ Q आया, मतलब P तो डेली कर रहा है और ये जो Q और R है ना, इसके साथ अल्टरनेटली वर्क कर रहा है, Q R Q ये चल रहा है। तो कांसेप्ट समझ में आ रहा है, थोड़ा सा हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले ये वाला कांसेप्ट थोड़ा सा बड़ा समझना जरूरी था। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। तो ये हमारा हो गया, देखो यहाँ पर P की बातें हो रही है और यहाँ पर हमारा Q और है R। तो मैं बात करूं तो P जो है 20 डेज में काम को कर ले रहा है, ठीक है। अगर मैं Q की बात करें तो 30 डेज में काम को कर ले रहा है, अगर मैं R की बात करें तो 40 डेज में काम को कर ले रहा है। तो मैं अगर ओवरऑल बात कर रहे होंगे तो ये जो है तीनों मिलकर P Q R की अगर मैं बात करूं तो जो काम को कर रहा है, तो कैसे जरा देखते हैं। इनका वैल्यूएशन करना पड़ेगा 20 30 40 का, तो 42 जार 80, 43 जार 120, आगे आपका 120, ये आपका टोटल वर्क हो गया। तो अब समझने वाली बात है कि P जो है 120 वर्क को 20 डेज में कर ले रहा है, तो मतलब 1 डे वर्क जो इसका होगा कितना होगा, 6 यूनिट। Q की बात करेंगे तो 30 4 सा मतलब 4 यूनिट, और R की बात करेंगे तो 3 यूनिट पर डे काम कर रहा होगा, ठीक है। अब यहां से अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कंसेप्ट बताया, फर्स्ट डे कौन काम करेगा, तो ये P एंड Q करेगा, लेकिन सेकंड डे कौन काम करेगा, तो P एंड R करेगा। तो मतलब पहले दिन कितना काम होगा, तो 1 डे का वर्क जो होगा तो 6 + 4 10 यूनिट रहा होगा, और दूसरे दिन का जो काम होगा 6 + 3 9 यूनिट होगा। तो कुल मिलाकर अब हम ऐसा कह सकते हैं कि ओवरऑल P Q और R के द्वारा 2 दिन में जो काम किया गया वो 19 यूनिट किया गया। समझना है कैसे कि P तो डेली काम कर रहा है और P के साथ पहले दिन Q आता है, तो भैया P और Q पहले दिन मिलकर 6 + 4 10 यूनिट काम कर लेंगे। फिर सेकंड डे क्या होता है, P के साथ R आता है काम करने के लिए, तो ये 6 + 3 9 यूनिट काम कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि P Q R ओवरऑल मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2 दिन में, पहले दिन और दूसरे दिन मिलाकर टोटल में बात करूं तो 2 डेज जो होगा वर्क, 2 डेज वर्क ऑफ P Q एंड R, P Q एंड R, 2 डेज वर्क जो होगा P Q R का, ठीक है, वो क्या रहा होगा, वो होगा 19 यूनिट, क्योंकि पहले दिन में तो P और Q ने काम किया 10 यूनिट और अगले दिन P एंड R ने किया 6 + 3 9, तो मतलब 10 + 9 19 यूनिट काम हुआ। अब आपको फिर पीछे वाला तरीका 19 को पहुंचाना है 120 पे, आपको टेबल नहीं आता, आपने करना है डिवाइड। अगर टेबल नहीं आता है 19 का, जब कोई ऐसे बड़े नंबर आ जाए तो
तो आप नॉर्मली डिवाइड करके देख सकते हो तो किस पर आता है। तो मैंने देखा 6 से मल्टीप्लाई करने पर 114 जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका जो है 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो समझ में आया क्या कि 12 डेज वर्क जो है, 12 डेज वर्क ऑफ PQR जो होगा वो कितना आएगा, वो आएगा 19 मल्टीप्लाई 6 114 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, तो रिमेनिंग वर्क की बात करें तो 120 में 114 तो हो ही गया है 6 यूनिट। अब काम करने के लिए कौन आएगा, तो P तो आएगा लेकिन उसके साथ में Q भी आ जाएगा, तो P Q दोनों मिलकर काम कर रहे होंगे ना अगले दिन। जैसे कि पहले मैं चलो लिख देता हूं, मैं रिमेनिंग वर्क की अगर बात करें तो हो गया देखो 6 यूनिट, और काम करने के लिए क्या है, कौन आएगा, P अकेले नहीं, P तो आएगा लेकिन साथ में कौन आएगा, Q आएगा, और P और Q दोनों मिलकर तो 10 यूनिट काम तो कर लेते हैं। तो 6 यूनिट काम को करने में कितने दिन लगाएंगे, तो नंबर ऑफ डेज की अगर मैं बात करूं तो ये 12 डेज तो लगे ही लगे थे, प्लस में 6 यूनिट काम को करना है, और ये तो एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं, तो 6/10 डे आप कैंसिल कर सकते हो 3/5, तो 12 प्लस 3/5 आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 12 3/5 डेज, मतलब ये जो पूरा जो होल काम है 12 3/5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा अल्टरनेट डे का कांसेप्ट। अल्टरनेट डे का कांसेप्ट यही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और इंप्रूव करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट में अभी इसमें करेंगे, थोड़ा ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इस वजह से मैं इसे यहीं पे रोकूंगा। ठीक है, अल्टरनेट डे का एक आध क्वेश्चन और हम देखेंगे, फिर हम जो अगले पार्ट में जो हम बात कर रहे होंगे काफी अच्छा सा कांसेप्ट होगा, जिसमें कि काम करना शुरू करते हैं, कोई लास्ट से 4 दिन पहले काम छोड़कर चला गया है ना, सो लास्ट तक काम कर रहा था, काम कंप्लीट होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया काम, ठीक है ना। या ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा आया आखिरी के 4 दिन या 8 दिन 10 दिन ऐसे काम करके चला गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को और इसके अल्टरनेट का और थोड़े से काफी अच्छे टाइप के क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।